शबरी जो है माता लक्ष्मी का अवतार है। शबरी को हमारे चित्रकूट के एक संत ने ही श्राप दिया था। प्रभु चले गरुड़ में सवार होकर, लक्ष्मी जी कहा कहाँ जा रहे हैं स्वामी? कहा एक संत है उसके मैं दर्शन करने जा रहा हूं। तो कहा ऐसे संत के जो आपके दर्शन के लिए ललायत हैं और आप दर्शन करने जा रहे हैं तो मुझे क्यों वंचित है, मुझे भी ले चलो। कहा नहीं, तो आपको नहीं ले जा सकता, इसलिए कि वो माताओं की छाया नहीं देखते, आपको कुछ कहेंगे आपको बुरा लगेगा। कहा नहीं, मैं दूर बैठी रहूंगी लेकिन दूर से दर्शन कर लूंगी। ठीक है। लक्ष्मी जी आई चित्रकूट, नारायण गए संत के पास, संत नारायण से मिले और कहा ये कौन है? कहा ये लक्ष्मी जी हैं। कहा जब आप नारायण जानते हैं कि हम माताओं की छाया नहीं देखते तो क्यों लाए हैं इनको? लक्ष्मी जी बहुत प्रभावित हुई और कहा ऐसे संत के हमारे स्वर्ग में अगर पैर पड़ जाएं क्षीर सागर समुद्र में तो हमारा स्वर्ग वैकुंठ पवित्र हो जाए। प्रभु ऐसे संत का निमंत्रण दे दिया। उन्होंने कहा माताओं की छाया नहीं देखते, कुछ गड़बड़ हो जाए कहीं नहीं। भगवान नारायण कहा कि प्रभु आपका निमंत्रण है वैकुंठ में। कहा वहां कैसे लोग सदैव तो जाते नहीं है, फिर किसमें कैसे में जाऊंगा? कहा हमारे आदेशानुसार आप जो है गरुड़ में आ जाएंगे, गरुड़ हम भेजेंगे और वहां आकर के आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए। कहा ठीक है। संत जब वैकुंठ गए, लक्ष्मी जी आज बहुत बड़ा अतिथि मान करके उनका बड़ा अच्छा स्वागत के लिए व्यवस्था किया। जब लक्ष्मी जी उनको परोसने लगी तो नारायण से कहा संत की, नारायण आपको मालूम है कि हम माताओं की छाया नहीं देखते, आप ये क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा मेरी कृपा के लिए त्रिलोक तरस रहा है, मेरा श्राप है कि रोटी में रोटी धरकर नहीं खाओगे। संत हंसे और कहा माता आपने हमें बहुत बड़ा वरदान दिया, एक रोटी तो खाएंगे ना, उसे तो हम फल पत्ती फूल खा करके रहते हैं। हम एक ही रोटी को इतनी बड़ी बना लेंगे, मतलब लोई गाड़ देंगे, उसी में स्वान बलि, उसी में गौ बलि, उसी में भूम बलि, उसी में और हम भी प्रसादी पा लेंगे। लेकिन हमारा श्राप सुन लो, जो ऋषियों की तुम अवहेलना कर रही हो, ऋषि कैसे परमात्मा उनसे खुश होते हैं, कितना उनको कष्ट करना पड़ता है, तो तुम सावर कुल में जाकर जन्म लो और तड़पो 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 तड़पो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे संतों को नारायण मिलते हैं। लक्ष्मी जी श्राप बस सावर कुल में जन्म लिया और वहां धीरे धीरे सयानी होने लगी। उनके माता पिता उनके विवाह की तैयारी सोचने लगे। बहुत से जंगल के पशुओं को पकड़ रखा था कि बहुत से लोग आएंगे, उनको निमंत्रण में प्रसादी दिलाएंगे। माता से शबरी माँ पूछा, माँ इन पशुओं को क्यों पकड़ा है? कहने बेटा तेरा विवाह होने जा रहा है, इसलिए इनका भोज होगा। कहीं फिर क्या होगा? कहीं फिर तुम ससुराल जाओगे, फिर कहीं फिर क्या होगा कि तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुम दाई होगी, नानी होगी, फिर क्या होगा? फिर कहीं शरीर पूरा होगा, फिर कहीं क्या होगा? फिर कहीं यहीं आ जाओगे मृतलोक। तो वो रात्रि में सब जानवरों को खोल करके जंगल में छिप गए और वहां जंगल में मतंग ऋषि का आश्रम था, जो रात्रि में सब संत जब सो जाते थे तो उनका चूल्हा चौका बर्तन सब कर देते थे। सबने कहा ये भाई कौन करता है, कौन संत करता है, कौन संत करता है? उसने कहा मैं नहीं किया, उसने कहा मैं नहीं किया। कहीं भाई इसको पता लगाना है कौन करता है। आज ड्यूटी है 2-2 घंटे की। सब लोग ड्यूटी में बैठ गए
ठीक 12 बजे त्यों ही वो लड़की आई और चौका चूल्हा करने लगी। कहा पकड़ गई गुरुजी। सब लोग जाग उठे। कहा तुम कौन हो, क्यों करती हो? वो सारा हाल बताया कि मैं नीच कुल की हूँ, मेरी सेवा तो स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको कर देती हूँ। मतंग ऋषि कह दिया तुम नहीं, यहीं रहो, सेवा जो करना चाहती हो करो। ऋषि जो है उनके शिष्य लोग मतंग ऋषि से घृणा करने लगे, सब चले गए। उनको अतिसार का मर्ज हो गया मतंग ऋषि को। मतंग ऋषि के आश्रम में शेर, गाय, बकरी सब एक साथ रहते थे, वहां कोई ईर्षा नहीं रहती। उन्होंने कहा सरोवर, जब संत चले गए सरोवर का पानी गंदा हो गया, मतंग ऋषि का शरीर पूरा होने लगा। मतंग ऋषि की बहुत सेवा किया शबरी माता। गुरु जी कहा अब हम चल रहे हैं, तुम आश्रम में रहना। कहा गुरु जी मुझे क्यों छोड़ रहे हैं, मुझे भी लेकर चलो। कहा नहीं, आश्रम सूना हो जाएगा, राम जी आएंगे, वहां तुम आश्रम में उनकी सेवा करोगे। कहूँ कैसे होंगे? कहीं सांवले होंगे, उनके छोटे भाई गोरे होंगे, उनकी पत्नी का रावण हरण करेगा, खोजते खोजते आएंगे तुम्हारे पास। शबरी माता रोज पुनः सारे जंगल के रास्ताएं साफ करती थी, उनमें फूल बिखराती थी और फल लाती थी अच्छे अच्छे। आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। शाम हो जाती थी, पुष्पों को समेट लेती थी, फिर सवेरे झाड़ू करती थी, फिर सवेरे पुष्प बरसाती थी। इस प्रकार करते करते उनको बहुत दिन बीत गए। आज राम जी सर्वंग ऋषि के आश्रम से पहुंच ही गए। राम जी शबरी माता की नवधा भक्ति को उपदेश दिया, उनके जूठे पैर खाया। हाथ जोड़ के शबरी बोली, हे मेरे श्री राम, इस कुटिया में आज करो विश्राम। मीठे मीठे मेरे खिलाने लाई, चीख चीख उस धाम। खूब प्रेम से खाए थे भगवान। मीठे हैं प्रभु फेर, शबरी से प्रभु बेर मांगते हैं बेर बेर। थोड़े से जो दिया लखन को, दिया फेंक उस धाम। आंख बचाया पर जान गए सुखधाम। जाना नहीं वो शबरी का प्रेम, राम शरण प्रेम के भूखे हैं, नहीं बेर के भगवान। वही जो है लक्ष्मण जी जो बेर फेंका, उत्तरागिर में पड़े, वही संजीवनी बनी। लक्ष्मण जी को प्राण वार वही से हुआ। 4 बेर फेंके थे, 4 संजीवनी बनी है, जिनमें एक को मूर्छा दूर करती है, दूसरा हृष्ट पुष्ट करती है, तीसरा रोग से मुक्त करती है, चौथा माने उनके अलग अलग गुण हैं। हनुमान जी पर्वत को लाए हैं, चारों बूटियों को पहचान लिया है सुखैन के जरिया। अब हनुमान जी को पर्वत नहीं लाना पड़ता, जब जैसी जरूरत पड़ती है, बाण नहीं निकलता, बाण अंदर है, उसको ले आते हैं और इस प्रकार से वो 4 संजीवनी बनी।